भले ही बिहार सरकार की कानून व्यवस्था कागजों में मजबूत हो चुकी हो, लेकिन धरातल पे आज भी स्थिति वही है जो पहले हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि बिहार में नई सरकार की गठन होने के बावजूद भी बिहार में ना हत्याएं रुकने की नाम ले रही हैं, ना क्राइम रुकने की नाम ले रही है। बात करें पूर्वी चंपारण की, तो पूर्वी चंपारण के कई सारे थाने क्षेत्र से अनेकों प्रकार की हत्याएं की खबर आ रही है। 11 साल, 12 साल, 9 साल के बच्चों का भी हत्या कर दिया जा रहा है। कभी स्कूल जाने के दरमियान पोखर से किसी बच्चे का शव मिल रहा है, तो कभी अपने नानी के घर आने वाले बच्चे का उसके गांव के एक खेत खलिहान से लाश मिलने की खबर आ रही है। इस तमाम खबरों को देखते हुए बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन, स्क्वाड डग की टीमें तमाम कुछ तो वहां पे उतारती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हत्याएं रुकेगी कब, यह सवाल है। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक कठोर निर्णय है और उनके निर्णय का पूरा बिहार में चर्चा है, लेकिन हत्याएं भी थमने की नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं से बिहार सरकार की कड़ी कठोर कानून पे, विधि व्यवस्था पे यह सवाल खड़ा कर रहा है। इस तरह की हत्याएं, इस तरह की जो आए दिन जो बिहार में, जो पूर्वी चंपारण में जो मर्डर हो रहे हैं, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, मासूमों का मर्डर हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं से एक सवालिया निशाना है और यह सवाल सिर्फ और सिर्फ सरकार से है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय और बिहार के पुलिसिया तंत्र को लेकर पूरे पूरे बिहार के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे बिहार में ऐसे बताया जाता है कि अब जो है सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आ गया है, बिहार में हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज का भी एक कोटवा प्रखंड के मच्छरगामा का खबर है जो दिल को झकझोर कर रख देगा। मैं आपको बताते चलूं कि महज 11 से 12 साल का लड़का सरकारी स्कूल में मच्छरगामा में पढ़ने जाता है और उसके बाद जो है स्कूल से बच्चा अपने घर नहीं लौटता है। 4 से 5 दिन लग जाता है, नहीं प्रशासन कहीं खोजबीन कर पाती है, नहीं कुछ हो पाता है, और नतीजा यह होता है कि 5वां दिन है उस बच्चे का उसी स्कूल के पास के एक पोखर में उसका शव मिल रहा है, उसका डेड बॉडी मिल रहा है। ऐसे में जो बच्चे के अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, कैसे वो अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए छोड़ेंगे? सवाल तो बनता है माननीय सम्राट चौधरी जी, क्योंकि आपकी जो भाषण है, आपका जो टैलेंट है, वो कैमरे पे चमक कर रह जाता है, ग्राउंड पे नहीं उतरता है। आप अपने उस कठोर कानून को ग्राउंड पे उतारिए। आप अपने उस पुलिसिया तंत्र के उस विधि व्यवस्था को ग्राउंड तक मजबूत कीजिए। हाँ, इतना तो जरूर आपने किया सम्राट चौधरी जी कि न जाने कितने बेगुनाह गरीबों का घर आपने उजड़वा दिया अतिक्रमण के नाम पे। चलिए, मैं नहीं मानता हूं कि जिन लोगों का भी आपने घर उजाड़ा है उनका खुद का जमीन होगा, लेकिन उसमें भी आपकी सरकारी तंत्र के लोग उसमें कहीं ना कहीं से संलिप्त होते हैं, क्योंकि जब उनको आवास योजना की लाभ मिलता है, जब उनका आवास वहां पे बनता है, तो दोषी वह नहीं होते हैं। वहां के जो है मौजूदा इंजीनियर और वहां के आवास सहायक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक और डीएम तक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन गरीबों का, जिन गरीबों का महलों को आप बनवा कर और फिर से तोड़वा रहे हैं, शायद से ये सारा का सारा कानून गरीब और मजबूर मजदूर लोगों के ऊपर ही फिट बैठता है। मुझे लगता है कि जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो बड़े माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, उनके लिए हमारे देश की सारी कानून व्यवस्था जो है 0 बटा सन्नाटा है, लेकिन बिहार के मजबूर मजदूर, गरीब, बेसहारा, लचर व्यक्ति के ऊपर आपका कानून बहुत फिट बैठता है। अगर नहीं बैठता तो आपने बिहार में अनेकों घरों को जो है आपने तोड़वाया, लेकिन कभी आपने इस पर चिंतन किया कि यहाँ जो पीएम आवास योजना के फंड से जिन लाभुक को घर बना है, उस घर को बनवाने में दोषी कौन है? कभी आपने सोचा? आपने इसलिए नहीं सोचा कि आपके कर्मचारी, पदाधिकारी निकम्मे हैं, कामचोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसलिए आप उनके ऊपर जो है आवाज नहीं उठाए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किए, लेकिन उन गरीबों का असियाना आपने उजड़वा दिया। चलिए, कोई बात नहीं है, खैर आपने सरकारी जमीन को फ्री कराया, काबिल तारीफ है, लेकिन ये जो बिहार पुलिस की जो विधि व्यवस्था है बिहार में, जो आज भी उसी जंगल राज के जैसा है, जिस जंगल राज का नाम लेकर आप लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर आप लोग को मंत्रालय मिलता है, उससे कहीं भी अलग नहीं है आपका राज। कब कब तक आपकी पुलिस प्रशासन मजबूत हो पाएगी? पुलिस प्रशासन, पुलिसिया तंत्र कब तक बढ़िया से काम करने लगेगी? यह सवाल है माननीय सम्राट चौधरी जी आपसे, और ये सवाल है माननीय नीतीश कुमार जी से, और ये सवाल है बिहार के उन तमाम जागरूक लोगों से जो जागरूक होने के बावजूद भी सारे होनी अनहोनी को जानते हुए भी और पार्टी पॉलिटिक्स में बच जाते हैं, कोई इस खेमा में, कोई उस खेमा में, और सत्यता को कोई जो है परोसना नहीं चाहता है, सत्य कोई बोलना नहीं चाहता है। तो ये तो है। बाकी ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, जिस तरह से हत्याओं की ग्राफ बढ़ रही है बिहार में, ऐसा लग रहा है कि मतलब आने वाला समय में जो लोग हैं अपने बच्चे को अब स्कूल तक नहीं भेजेंगे। जिस बिहार में आप जंगल राज की बात करते थे, जिस बिहार के स्टेशनों पे आप रात में उतरने की बात करते थे कि जहां पे स्टेशनों में रात में उतरने में डर लगता था, लेकिन अब तो दिन दहाड़े स्कूल से उठाकर मर्डर कर दिया जा रहा है। कहीं बच्चा अपने ननिहाल में आया है, भोज खाने जा रहा है, रास्ते से उठाकर मर्डर कर दिया जाता है। अरे आप जिस दिया ललटेन की और स्टेशन की बात करते हैं, वो आम आदमी के घर से आज भी कोसों दूर है, लेकिन जब आम आदमी अपने घर पे सुरक्षित नहीं है और फिर आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो माननीय महोदय आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, यह जानना चाहती है बिहार की जनता। बिहार है, आपको पता है कि बिहार में हत्या और दुर्घटना एक ही बगिया के अलग अलग पेड़ है। जो ये दोनों
हमारे बगिया में बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूँ कि जब हत्या से दूरी बनाकर और जब दुर्घटना की तरफ जाएँगे, तो आप देखेंगे माननीय कि हमारे बिहार में दुर्घटनाएँ भी एक्सीडेंटल केसें भी बहुत आती है, जो और स्टेट से उसका अगर कल्पना किया जाए, आकलन किया जाए, तो बहुत ज़्यादा है हमारे राज्य में। मैं आपको बताते चलूँ कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही फिलहाल कोटवा यहाँ पे जहाँ पे ओवरब्रिज बनना था, जैसे भी नहीं बना हो, वहाँ पे जो है एक ट्रक के अनियंत्रित हो जाने से कम आधा दर्जन से ऊपर लोगों का जो है मौत हो गया और दर्जन भर लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहे। न जाने उसमें से हॉस्पिटल से कितने लोग बचकर अपने घर वापसी हुए और कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि महोदय, बिहार में हत्याएँ और दुर्घटनाएँ ये कब तक? क्या ऐसा तो नहीं है कहीं केंद्र सरकार साथ हमारे बिहार के साथ सौतेली व्यवहार कर रही है? चिंतन करने की ज़रूरत है महोदय, चिंतन तो होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि बिहार से दिल्ली जाने वाली जितने भी बसें हैं, उसको अवैध तरीके से लाइसेंस लेकर उसको लाइसेंस निर्गत कराया गया है और जिस तरह से परिचालन होता है, पूर्ण रूप से अवैध है और इस अवैध बसों की संचालन परिचालन को कौन नहीं जानता है? बिहार सरकार नहीं जानती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जानती है या दिल्ली सरकार नहीं जानती है या फिर केंद्र सरकार नहीं जानती है या फिर आरटीओ और डीटीओ साहब जो बनाए हैं, जाँच प्रक्रिया का एक अहम कड़ी है, एक बहुत बड़े पहलू हैं, जिनके डर से अनियमितता वाली गाड़ियाँ नहीं चलती है, उसके बावजूद भी ये चलता है। जिस तरह से आए दिन हत्याएँ हो रही है बिहार में, जिस तरह से आए दिन लोगों को जो है बेकसूर, बेगुनाहगार लोगों को मारा जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पे एक्सीडेंटल दुर्घटनाएँ सड़क पे जो हत्याएँ हो रही है, इसमें कहीं न कहीं से पूर्ण रूपे आपकी सरकार और केंद्र सरकार ज़िम्मेवार है। बाकी ये मेरा प्रयास मौजूदा बिहार के सिस्टम पे आधारित मेरा प्रयास आप लोगों को कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।